Hello class, I welcome you all in this new session of BPSC History PYQ series और इसमें आज हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे. सो विदाउट डिलेइंग फर्दर लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. एंड उसके पहले मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, इस PDF की जो कॉपी है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PCS डेली से मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा. ठीक है. So let's start with our first question. King Kharvel figures in गिरनार पिलर इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन और सारनाथ इंस्क्रिप्शन. सो किंग खारवेल ये किस डायनेस्टी के थे इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए. बेसिकली ही बिलोंग टू छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंग. ठीक है. और इनके जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो हमें हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं. बेसिकली हाथी गुम्पा केव्स जो है ये उदयगिरी हिल्स में पड़ती है. उदयगिरी हिल्स कहाँ पे है? नियर भुवनेश्वर इन उड़ीसा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्ता पीरियड इन परसेंटेज? 1/4 of the produce, 1/6 of the produce, 1/8 of the produce or half of the produce? So the correct answer is 1/6 of the produce, that is the option number B. Next, which one territory of the following was not part of Ashoka's empire? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग. सो जो अशोक का जो एम्पायर था उसमें अगर हम देखें तो लगभग पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अशोक के एम्पायर में आता था, बेरिंग फ्यू एरियाज लाइक सदर्न पेनिनसुलर इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, एकदम जो टिप वाला रीजन है वो, जिसमें चोला चेरा और पांड्याज रूल करते थे, एंड सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स. ओके. सो ऑफ कोर्स ड्यूरिंग हिज पीरियड श्रीलंका वाज नॉट पार्ट ऑफ अशोकाज एम्पायर. ओके. हु यूज्ड द केव्स ऑफ बाराबर एज देयर शेल्टर हाउसेज? आजीविका, थारूस, जैन्स, तांत्रिक्स. तो जो बाराबर केव्स है वो आजीविका सेट के लिए बनवाया गया था. इसमें कई सारी केव्स आपको मिलेगी. 4 केव्स हैं मेनली यहाँ पे, जैसे कि लोमाश ऋषि केव, देन सुदामा केव, देन विश्वकर्मा केव भी है यहाँ पे, विश्वकर्मा केव और करण चौपार केव. ठीक है. इन सबको मिला के बाराबर केव्स भी बोला जाता है. ये मौर्यन रॉक कट आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जांपल है और इसको अशोक के टाइम कंस्ट्रक्ट कराया गया था. ठीक है. मोनोलिथिक ग्रेनाइट का ये बना हुआ है. इसको किसके लिए बनाया गया था? बेसिकली जो आजीविका सेट के जो फॉलोअर्स थे उनके लिए इसको बनवाया गया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच इंस्क्रिप्शन डज अशोका डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ किंग? माइनर एडिक्ट ऑफ मस्की, रुदमिंदी पिलर इंस्क्रिप्शन, क्वीन पिलर इंस्क्रिप्शन और बब्रू एडिक्ट्स. तो किस इंस्क्रिप्शन में अशोक ने अपने आप को राजा बताया है? जो बब्रू एडिक्ट्स हैं उसमें अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शी किंग के बेसिकली वो अपने आप को बता रहे हैं. ठीक है. प्रियदर्शी किंग. और हर जगह आपको उनका नाम मिल रहा है, जैसे हर जगह नाम नहीं मिल रहा है, हर जगह उनको किस नाम से बुलाया जा रहा है? देवनम पिय प्रियदर्शी. ठीक है. और राजा कहाँ बताया गया है? राजा बताया गया बब्रू एडिक्ट में. ये आपको ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? कुषाण पीरियड, गुप्ता पीरियड, अकबर्स पीरियड, मौर्यन पीरियड. सो जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट था ये कुषाण के पीरियड में फ्लरिश कर रहा था, बेसिकली पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्काज रेन. कनिष्क रूलर जो थे कुषाण डायनेस्टी के, उनके समय में इसको बेसिकली ये पर्टिकुलर स्कूल ऑफ आर्ट गंधार रीजन में डेवलप हुआ. इसी समय एक और स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था जिसको हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से भी जानते हैं, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी? कोरावूर, करूर, कांचीपुरम, मदुरई और मोर देन वन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज कोरावूर और करूर. जो कोरावूर या करूर है ये चेरा डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी. ठीक है. जो कांचीपुरम है ये पल्लवाज की थी और मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्याज. ठीक है. Next question, who established trade relations with Roman Empire? Cheras, Western Sakas, Vakatakas, Kushanas, none of the above, more than one. So the correct answer is Cheras. ठीक है. चेरा डायनेस्टी के बहुत अच्छे रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस रोमन एम्पायर से थे. सो वी हैव ऑल्सो फाउंड न्यूमरस रोमन कॉइन्स ऑफ एंशिएंट पीरियड इन द चेरा टेरिटरी इटसेल्फ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज नॉट मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर?
कदम्ब, चेर, चोल, पांड्या। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी के बारे में नहीं बताया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज कदम्ब। कदम्ब डायनेस्टी इज नॉट मेंशन। ठीक है, बाकी चोला, चेरा, पांड्या मेंशनड है। In Sangam period, Urayur is famous for an important trading center of spices, an important trading center of cotton, an important trading center of foreign trade, or an important trading center of internal trade. जो उरयूर है बेसिकली इट वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ कॉटन। यहाँ से कॉटन ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था और हमें संगम लिटरेचर में इसके एविडेंसेस मिलते हैं जहाँ से ये बताया जा रहा है दैट उरयूर वाज आल्सो अ पोर्ट सिटी ड्यूरिंग पर्टिकुलरली इन द चोला टेरिटरी इटसेल्फ। ओके, और वहाँ से कॉटन का ट्रेड बाकी के देशों में हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पल एट देवगढ़ नियर झांसी एंड द स्कल्पचर इन द टेम्पल एट गढ़वा नियर इलाहाबाद आर इम्पॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ। ये लास्ट ईयर इसी साल एडीओ में पूछा गया और 2 साल पहले बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, सो ये किसके रिमेन्स हैं? राजपूत आर्ट, गुप्ता आर्ट, मौर्यन आर्ट और नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज गुप्ता आर्ट। गुप्ता आर्ट के हमें बेस्ट एग्जाम्पल देवगढ़ के, जो देवगढ़ में बेसिकली जो दशावतार टेम्पल है, ठीक है, वहाँ पे मिलता है झांसी में, एंड और गढ़वा ये इलाहाबाद में है, इलाहाबाद के पास है बेसिकली। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल सर्वाइविंग टेम्पल्स बेसिकली इन इंडिया इज एट भिटरगांव। भिटरगांव, सो दिस इज नियर कानपुर इन उत्तर प्रदेश। ओके, ये गुप्ता पीरियड का एक टेम्पल है और यहाँ पे भी आपको ऐसे एविडेंसेस, ऐसे स्कल्पचर्स आर्ट फॉर्म्स में मिल जाएंगे गुप्ता आर्ट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम इन द टाइम ऑफ हर्षा? अस्वाद जहान, भास्कर वर्मन, किंग दाहिर और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज भास्कर वर्मन। ही बिलोंग टू द कामरूप डायनेस्टी। कामरूप डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे एंड देयर वाज फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन हर्षाज रेन एंड भास्कर वर्मन्स रेन। दोनों के बीच फ्रेंडली रिलेशंस थे। ठीक है, एंड दीज बेसिकली इसके एविडेंसेस हमें जो ह्यूएन सांग के जो राइटिंग्स हैं उसमें हमें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the Chinese source, Maghavarman, the ruler of Sri Lanka, sent a missionary to which of the following Gupta king for permission to build a Buddhist temple at Gaya? Okay, Chandragupta the first, Samudragupta, Chandragupta the second, or none of the above. So the correct answer will be Samudragupta. समुद्रगुप्त के समय में जो श्रीलंका के रूलर थे उनका नाम था माघवर्मन। उन्होंने एक एम्बेसी भेजी थी समुद्रगुप्त के कोर्ट में जिससे कि वो परमिशन ले सकें कि वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल को कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं गया में, और जिसकी परमिशन उनको दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फा हियान वाज अ चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा। ओके, ह्यूएन सांग वाज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता द सेकेंड। तो देखो इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है बिकॉज यहाँ पे नेम्स को ऊपर नीचे कर दिया गया है। बेसिकली जो फा हियान थे ही केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्ता द सेकेंड एंड ह्यूएन सांग केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट पूछा है, सो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, विच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द सेकेंड, स्कंदगुप्त और श्रीगुप्त, और नन ऑफ द अबव मोर देन वन। सो कौन से ऐसे गुप्ता रूलर थे जिन्होंने अपने भाई की हत्या करके वो थ्रोन पे बैठे थे? सो इसके पीछे बेसिकली एक स्टोरी है और ये स्टोरी हमें देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। बेसिकली इसके पीछे एक ऐसी स्टोरी है दैट कुछ ऐसा होता है, पहले स्टोरी थोड़ी सी सुन लो। देखो, जब समुद्रगुप्त रूल कर रहे थे तो समुद्रगुप्त के बाद जो थ्रोन जाता है वो उनके बड़े बेटे रामगुप्ता के पास जाता है। ठीक है, रामगुप्ता को थ्रोन मिला था। रामगुप्ता कौन थे? बेसिकली रामगुप्त वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ चंद्रगुप्त द सेकेंड। अब आप आंसर समझ में हो गए, आंसर यहाँ पे मैं पहले बता दे रहा हूँ, चंद्रगुप्त द सेकेंड इज द आंसर। होता क्या है, जो रामगुप्त थे उनके समय में साका रूलर ने अटैक किया था जिसकी वजह से रामगुप्त को डिफीट फेस करना पड़ा था। और इस अटैक के बाद जो गुजरात के जो साका रूलर्स थे उन्होंने रामगुप्त की वाइफ जिनका नाम ध्रुव देवी है, ध्रुव देवी, उनको विक्ट्री में डिमांड किया था।
एंड दिस वॉज नॉट लाइक्ड बाई चंद्रगुप्त द सेकेंड बिकॉज ही न्यू वॉट ब्रेवरी हिज फैमिली इज होल्डिंग। ठीक है, उनके जो एंसेस्टर्स है बेसिकली समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त द फर्स्ट हो गए, सो बेसिकली क्वाइट प्रोमिनेंट एंड दिस वॉज नॉट acceptable to Chandragupta the second. So what he will do, he will just disguise himself as ध्रुव देवी और फिर वो एनिमी कैंप में जाके साका रूलर को मार देते हैं। एनिमी कैंप में लग रहा था कि ध्रुव देवी आ रही है, लेकिन ध्रुव देवी नहीं थी, ध्रुव देवी के भेष में चंद्रगुप्त द सेकेंड थे। ठीक है, और जब वापस आते हैं तो उनका बहुत ग्रैंड वेलकम होता है। फाइनली उन्होंने रामगुप्ता को हटा दिया अपने रास्ते से, ध्रुव देवी से शादी करते हैं और इस तरीके से चंद्रगुप्त द सेकेंड नए राजा बनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना किसने अपने भाई को मार के, बेसिकली कौन से ऐसे गुप्ता रूलर हैं जिन्होंने अपने एल्डर ब्रदर को डिफीट करके या मार के रूल कर रहे थे। बेसिकली ही वॉज चंद्रगुप्त द सेकेंड एंड रीज़न वॉज क्वाइट प्रोमिनेंट। ये जो टेक्स्ट है दिस इज़ अ ड्रामा। ठीक है, ये एक संस्कृत ड्रामा है और इसको लिखा किसने था ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इट वॉज रिटन बाय विशाख दत्ता, विशाख KH दत्ता, विशाख दत्ता ने देवी चंद्रगुप्तम लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वॉज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? कल्याण ताम्रलिप्ति, यहाँ M होना चाहिए, ताम्रलिप्ति होता है, ब्रोच, कैम्बे, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। कौन सा ऐसा पोर्ट था जो नॉर्थ इंडिया के ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता था गुप्ता पीरियड के समय में? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ताम्रलिप्ति। ठीक है, ताम्रलिप्ति एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था। कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करते थे उस टाइम। ताम्रलिप्ति था, कल्याण था, कैम्बे था, ब्रोच था। ठीक है, और बेसिकली जो ताम्रलिप्ति था ये एग्जिट पोर्ट हुआ करता था। ठीक है, वहाँ से मौर्यन ट्रेड रूट के समय से ये मौर्यन एम्पायर के समय से काफ़ी प्रोमिनेंट था एंड ऑफकोर्स गुप्ता पीरियड में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? सुश्रुत, सौमिला, शूद्रक, शौनक, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। मेडिसिन के लिए किसको जाना जाता है? बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सुश्रुत। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है? सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी है, सुश्रुत संहिता लिखी है एंड सुश्रुत संहिता इज नॉट अ टेक्स्ट ऑफ मेडिसिन, बेसिकली इट इज अ टेक्स्ट ऑन सर्जरी। सर्जरी के बारे में ये टेक्स्ट है, अलग अलग सर्जिकल मेथड्स के बारे में इसमें बताया गया है। सो ये जो ऑप्शन है बेसिकली अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो सुश्रुत होना चाहिए, अदरवाइज सुश्रुत यहाँ पे सुश्रुत भी नहीं हो सकता है बिकॉज यहाँ पे मेडिसिन है। मेडिसिन के लिए अगर बेसिकली कोई फेमस था सो दैट वाज चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। ठीक है, बट ही वॉज नॉट द कंटेम्प्रेरी ऑफ गुप्ता पीरियड। सो इस क्वेश्चन में फॉल्ट है, क्वाइट विजिबल है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो ऑफकोर्स दैट इज सुश्रुत इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फा हियान विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त द फर्स्ट, चंद्रगुप्त द सेकेंड, रामगुप्ता, श्रीगुप्त, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। तो किसके समय आए थे फाहियान? फाहियान केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त द सेकेंड। ठीक है, इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था, ये टेक्स्ट का भी नाम ध्यान रखो, फो को की। बेसिकली दिस इज द ट्रेवलॉग ऑफ फाहियान। ठीक है, जहाँ जहाँ वो घूमे अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपना ट्रेवलॉग लिखा। ठीक है, विच टाइप ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अप्रहात? अप्रहात कौन से तरीके का लैंड होता था? विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड, इरीगेटेड लैंड, डेंस फॉरेस्ट लैंड, कल्टिवेटेड लैंड, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। तो जो अप्रहात होता था ये विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड होता था। बेसिकली फॉरेस्ट वाला एरिया है, वहाँ पे कल्टिवेशन नहीं होता है। सो जो फॉरेस्ट एरिया है उसी को अप्रहात बोल सकते हैं, ऐसा आप मान सकते हो। फिर एक होता था क्षेत्र, क्षेत्र होता था कल्टिवेटेड एरिया, कल्टिवेटेड लैंड जहाँ पे कल्टिवेशन चल रहा है। फिर एक होता था खिला, खिला होता था वेस्ट लैंड, खिला होता था वेस्ट लैंड। फिर एक होता था वस्ती, या इसी को अब बस्ती भी आप बोल सकते हो, बस्ती बोली जाती है ना। बस्ती वो हो जगह होती है जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं। ठीक है, मतलब हैबिटेबल लैंड। ठीक है, बस्ती, छोटी सी बस्ती, ये सब ऐसा बोला जाता है ना। देन देर इज़ अ लैंड कॉल्ड गोपत, गोपत सरा या गोपत। ठीक है, इसको पास्चर लैंड बोला जाता है। पास्चर लैंड होता था जहाँ पे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये सब चरते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी?
चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्ता, धर्मपाल और पुष्यगुप्ता। सो द करेक्ट आंसर इज कुमारगुप्ता। कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था, ठीक है। इनको जो कुमारगुप्त हैं इनको बेसिकली एक और नाम से जाना जाता है, इसको आप हो सके तो ध्यान रखो, शक्रादित्य। शक्रादित्य भी इनको हम बोलते हैं। सो दीज आर ऑफ द 20 क्वेश्चंस फॉर टुडे। वी हैव कंप्लीटेड दीज क्वेश्चंस। आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिवाइज़ करिए ज़रूर इसको, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।